हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी में। दोस्तों, आज से हम मैथ्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को मैथ्स के अंदर डाउट रहता है तो वो हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मैथ्स के अंदर सबसे जो मेन चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम को मैथमेटिक्स का बेस माना जाता है। अगर आपको नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप मैथ्स के अंदर अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम सबसे पहले जो है नंबर सिस्टम चैप्टर को ही सॉल्व करना सीखेंगे, यानी नंबर सिस्टम के बारे में हम सीखेंगे। तो नंबर्स दोस्तों किस प्रकार होते हैं ये सबसे पहले हम देखते हैं। नंबर्स को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो पार्ट है वो है रियल नंबर का। रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड जो है वो है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, जिसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या। इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम समिश्र संख्या कहते हैं। समिश्र संख्या। अब दोस्तों, एक होता है हमारे पास रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम बात करेंगे इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी नंबर जो है दोस्तों उसे हम आयोटा से डिनोट करते हैं और आयोटा की वैल्यू है हमारे पास √-1। आयोटा किसके बराबर होता है? √-1 के बराबर होता है। आयोटा का स्क्वायर जो है दोस्तों वो किसके बराबर होता है? -1 के। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इमेजिनरी नंबर जो है वो हमें किस तरह से पता चलता है। जैसे हमारे पास एक संख्या है x। जब हम x का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास अगर संख्या पॉजिटिव आती है तो ये संख्या कौन सी होगी? ये संख्या होगी रियल नंबर। कौन सी संख्या होगी? रियल नंबर। अगर हमारे पास कोई संख्या है उसका हम स्क्वायर करते हैं और हमारे पास आंसर जो है वो पॉजिटिव के अंदर आता है तो ये कौन सा नंबर होगा? रियल नंबर। और अगर स्क्वायर करने के बाद आंसर जो है वो नेगेटिव आता है तो ये संख्या कौन सी होगी? इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं, 2 का अगर कोई संख्या है 2, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया? 4। 4 क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है तो ये क्या होगी? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अगर हमारे पास √-2 होता और इसका हम स्क्वायर करते तो हमारे पास कितना आता दोस्तों? अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाता, हमारे पास आ जाता -2, यानी संख्या क्या आई है? नेगेटिव। मैंने आपको बताया है कि अगर संख्या नेगेटिव आई तो वो कौन सी होगी? काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इमेजिनरी नंबर हम किस तरह से पता लगा सकते हैं। और इमेजिनरी नंबर का सिंबल क्या है हमारे पास? आयोटा। आयोटा जो है किसके बराबर होता है? √-1 और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को।
कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, यानी इसके अंदर ये दोनों नंबर मौजूद होते हैं, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं दोस्तों, इसको हम डिनोट करते हैं a प्लस बी आयोटा से। किस तरह से डिनोट करते हैं, a प्लस बी आयोटा से। तो दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर जो पूछे जाते हैं वो ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर पूछे जाते हैं और ना ही इमेजिनरी नंबर पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं रियल नंबर से, यानी वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो हम सीखेंगे रियल नंबर के जो भी जिस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं हम रियल नंबर की। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर को आगे दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है हमारे पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। दूसरा है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जिसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। पहला है हमारे पास रियल नंबर के अंदर क्या कुछ है दोस्तों, दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास रेशनल नंबर और एक है इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं और इर्रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रेशनल नंबर की, कि रेशनल नंबर किस प्रकार की संख्या होती है। वह संख्या जिसको हम p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p बटा क्यू, और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। p बटा क्यू की फॉर्म में होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, यानी परिमेय संख्या कहते हैं। और p और जो क्यू है ये बिलोंग्स टू होते हैं दोस्तों इंटीजर। किसके बिलोंग्स टू होते हैं, इंटीजर, यानी ये दोनों संख्या क्या होती है, इंटीजर होती है। इंटीजर को हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। अब सबसे पहले हम इंटीजर के बारे में देख लेते हैं। नंबर्स जो होते हैं उन्हें एक लाइन के अंदर दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर 2, प्लस का 3, प्लस का 4, अप टू इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। इसी तरह से 0 के इस तरफ होते हैं माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस 3, अप टू इधर भी इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। इन सभी को हम कहते हैं इंटीजर। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। इन सभी को क्या कहते हैं, इंटीजर। p और q जो है वो इंटीजर होने चाहिए, ये आपको मैंने बता दिया है। और q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर की कैटेगरी में हम रखते हैं। आगे देख लेते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर, इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं वो हम देख लेते हैं। पहली है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर कहलाते हैं। सेकंड है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर, नेचुरल नंबर आप समझ गए होंगे, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। इसके बाद है हमारे पास होल नंबर जिसको हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। तीसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर नंबर जिसको हम कहते हैं
पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। होल नंबर को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या। और इंटीजर को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। इन दोनों को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। चौथे नंबर पर है हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या होता है दोस्तों? टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हम शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव, इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आगे मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं। इंटीजर को मैंने आपको बता ही दिया है। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, और एक और है हमारे पास 5वें नंबर पर, जिसको हम रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। वो है हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हम कहते हैं आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। इन सबको हम रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर ये क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर मैंने आपको बता ही दिया है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, और रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सभी संख्याएं क्या है दोस्तों? ये प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसके बाद हमारे पास है होल नंबर। अब क्या हुआ दोस्तों, इन प्राकृतिक संख्याओं के अंदर हमने जीरो को भी शामिल कर लिया। जब हम इसके अंदर जीरो को शामिल कर लेते हैं तो ये हमारे पास होल नंबर बन जाते हैं। कौन सी संख्या कहलाती है? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो अब क्या हुआ दोस्तों, पहले हम जो है यहाँ पर अगर हमारे पास ये जीरो नहीं होती तो हम यहाँ पर 10 नहीं बना सकते थे इन संख्याओं से। लेकिन हमने क्या किया, इसके अंदर हमने जीरो शामिल की और हमने यहाँ पर 10 भी बना लिया। इसी तरह से हम इसके अंदर 20 भी बना सकते हैं, 30 भी बना सकते हैं। यानी इन संख्याओं को पॉसिबिलिटी किसके वजह से मिली? जीरो की वजह से। अगर ये जीरो नहीं होती तो ये संख्याएं हमारे पास नहीं होती। तो अगर हम जीरो को प्राकृतिक संख्याओं के अंदर शामिल कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है? होल नंबर। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर। इंटीजर को हम देख लेते हैं। इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर होता है हमारे पास जीरो, यहाँ पर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, अप टू जो है चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक। इसी तरह से इधर हमारे पास होता है -1, -2, -3, अप टू जो है ये माइनस इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये जो होते हैं नेगेटिव, इनको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। ये हमारे पास क्या है दोस्तों? जीरो। जीरो जो है वो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। यानी ये क्या है? एक उदासीन संख्या है जिसके अंदर ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसके अंदर शामिल नहीं है। जीरो कभी भी पॉजिटिव नहीं होती और ना ही ये नेगेटिव होती है। इसके बाद आ गया हमारे पास प्लस।
+1 +2 ये संख्या जो है इधर चलती रहती है। तो ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल को। टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हम कहते हैं शांत दशमलव। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 12 और हमने इसे डिवाइड किया 5 से। जब हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, 5 दूए 10, 2। अब हमारे पास ये पूरी तरह से नहीं जा रहा है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। 5 चौके 20, यानी पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 आने के बाद जो है पूरी तरह से संख्या जो है इससे डिवाइड हो चुकी है, यानी हमारा जो डेसिमल है वो क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, यानी समाप्त हो चुका है, शांत हो चुका है। 2.4, यानी इस 4 के बाद कोई भी जो है संख्या ना ही तो रिपीट हो रही है और ना ही कोई संख्या इसके बाद आ रही है। यहाँ पर जो है संख्या पूरी तरह से टर्मिनेट हो चुकी है। इसी तरह से अगर हम रिपीटिंग डेसिमल की बात करें तो हमारे पास जैसे संख्या है 100 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं, 100 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास किस तरह से चलेगा दोस्तों, 3 से जब हम डिवाइड करेंगे, 3 तिये 9, उसके बाद 3 तिये 9, फिर हमारे पास कितना आ गया 1, यहाँ पे क्या लगाएंगे पॉइंट 0, 3 तिये 9, फिर 1, यहाँ पे 0, फिर 3 तिये 9, यानी ये यहाँ पे संख्या क्या हो रही है, हमारे पास रिपीट हो रही है, 3 ही 3 बार बार आ रहा है पॉइंट के बाद। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, रिपीटिंग डेसिमल। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको आज की क्लास में कराया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, उसके अंदर हम देखेंगे इंटीजर को और कौन सी संख्याओं के अंदर बांटा गया है, और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।